हे एवरीवन, वेलकम बैक। हेलो मेरे चमकते सितारों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th और 12th केमिस्ट्री की अल्टीमेट मास्टर की। जल्दी से अपने नोटबुक्स निकाल लो, क्योंकि आज हम टैकल करने वाले हैं चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक शानदार एक्सप्लेनर। ध्यान से सुनो गाइस, केमिस्ट्री का पूरा बेस ना इसी एक चैप्टर पर डिपेंड करता है। सीरियसली, अगर ये चैप्टर समझ लिया तो आगे के सारे चैप्टर्स एकदम इजी हो जाएंगे। थिंक ऑफ इट लाइक बिल्डिंग अ स्काईस्क्रेपर। ये आपका रॉक सॉलिड फाउंडेशन है। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। आज के रोड मैप में हम जल्दी से कवर करेंगे फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देन हमारा बॉस लेवल, द मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइक्योमेट्री और लास्ट में आपकी फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी। Let's dive right into Level 1 Chemistry का Foundation. एक लैब में एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट? पर एक्चुअली प्रिसिजन और एक्यूरेसी में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इमेजिन आपका ट्रू मास एग्जैक्टली 2.00 ग्राम्स है। अगर आप 1.95 और 1.93 ग्राम्स मेजर करते हो तो वो प्रिसाइज तो है, क्योंकि वैल्यूज़ एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, पर एक्यूरेट बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपका 2.01 और 1.99 ग्राम्स आता है, बूम, वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी। और केमिस्ट्री की मैथ के लिए ना सही टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे प्रॉपर एसआई यूनिट्स और ऑफ कोर्स बड़े नंबर्स के लिए साइंटिफिक नोटेशन। मतलब केमिस्ट्स को 6.022 जैसे क्रेजी बड़े नंबर्स हैंडल करने होते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन लिटरली लाइफ इजी कर देता है। और हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताते हैं कि हमारी मेजरमेंट एक्चुअली कितनी सर्टेन या रिलायबल है। मूविंग ऑन टू लेवल 2, रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो सबसे पहले आते हैं एंटोइन लवॉइजियर। 1789 में उन्होंने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय। बेसिकली एक क्लोज्ड सिस्टम में रिएक्टेंट्स का टोटल मास हमेशा प्रोडक्ट्स के टोटल मास के एग्जैक्ट बराबर होता है। नो मैजिक, जस्ट परफेक्ट बैलेंस। नेक्स्ट अप है जोसेफ प्रोस्ट, जिन्होंने हमें दिया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट के दो अलग सैंपल्स लिए, एक टोटली नेचुरल और दूसरा लैब में बना सिंथेटिक। गेस व्हाट? दोनों में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जैक्ट सेम परसेंटेज था। मतलब पानी चाहे किसी रिवर का हो या आपकी लैब का, वो हमेशा एग्जैक्ट H2O ही रहेगा। और अब मिलिए अमदियो एवोगाड्रो से। इनका लॉ तो बहुत ही सिंपल और एलिगेंट है। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस में एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट्स लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगर सेम साइज बलून्स है ना, तो दोनों में मॉलिक्यूल्स की गिनती बिल्कुल सेम होगी। इनके अलावा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और गे-लुसैक्स लॉ भी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं सब लॉज के बेसिस पर बनी जॉन डाल्टन की रेवोल्यूशनरी एटॉमिक थ्योरी 1808 में। डाल्टन ने फाइनली ये प्रपोज किया कि मैटर एक्चुअली इनडिविजिबल एटम से बनता है, जो हमेशा फिक्स्ड रेशियोज में कंबाइन करते हैं। ये केमिस्ट्री के लिए लिटरली एक मैसिव लीप था। ऑलराइट गाइस, ब्रेस योरसेल्व्स। अब हम आ गए हैं अपने बॉस लेवल पर, द अल्टीमेट मोल कॉन्सेप्ट। अब इस मैसिव नंबर को ध्यान से देखो, 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। ये है अपना फेमस एवोगाड्रोज नंबर। किसी भी चीज के एक मोल में ना एग्जैक्टली इतने ही पार्टिकल्स होते हैं। चलो एक क्विक क्वेश्चन, अगर आपके पास 1 मोल वाटर है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एग्जैक्टली 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्रेजी राइट? प्रैक्टिकली सोचो, लैब में हम इन एटम्स को एक एक करके गिन तो नहीं सकते ना। वहां एंट्री होती है मोलर मास की। मोलर मास सिंपली किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास होता है ग्राम्स में। ये समझ लो कि ये आपका अल्टीमेट ब्रिज है, जो मास, मोल्स और पार्टिकल्स के बीच आसानी से कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसको मास्टर करना एब्सोल्यूटली क्रूशियल है। Now, let's step straight into level 4, formulas and stoichiometry. ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता है। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के 3 बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। फर्स्ट, हमेशा 100 ग्राम सैंपल अज्यूम करो, जिससे परसेंटेजेस स्ट्रेट अप ग्राम्स बन जाएं। सेकंड, मोलर मास का यूज करके उन ग्राम्स को मोल्स में बदल दो। और थर्ड, जो सबसे छोटा मोल नंबर आया है ना, उससे सबको डिवाइड करके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लो एंड यू आर फुली डन। अब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझो। इमेजिन करो आप चाय बना रहे हो। आपके पास एक पूरा लीटर दूध है, पर यार सिर्फ एक सिंगल टी बैग है, तो कितनी चाय बनेगी? ऑब्वियसली सिर्फ एक कप। यहाँ टी बैग आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि वो सबसे पहले खत्म हो गया। जेई और नीट एग्जाम्स में ट्रस्ट मी,
इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे ट्रिकी न्यूमेरिकल्स आते हैं। और हाँ, आपको सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी डेफिनेटली आने चाहिए। मोलारिटी, मोलालिटी और अपना डाइल्यूशन फॉर्मूला, यानी M1V1 = M2V2। यहाँ मेरा एक प्रो टिप ले लो, इन फॉर्मूलाज का एक चीट शीट अभी के अभी बना लो, क्योंकि क्लास 12 तक इनका यूज कंटिन्यूसली होने वाला है, फॉर श्योर। Alright, time for level 5, our final exam strategy. देखो, अगर आपका टारगेट स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स हैं तो अपना फोकस डेफिनेशंस, लॉज और उनके एग्जाम्पल्स और मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा रखो। लेकिन अगर आप सीरियसली जेईई या नीट टारगेट कर रहे हो तो लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम्स, स्टोइचियोमेट्री के स्मार्ट ट्रिक्स, यूनिट कन्वर्जन्स और स्पेशली असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस को रिलेंटलेसली प्रैक्टिस करो। वही रैंक डिसाइड करेंगे। ओके टीम, स्पीड राउंड। इट्स टाइम फॉर अ 30-second फास्ट रिकैप। रेडी? हमने सबसे पहले देखा प्रिसिजन वर्सेस एक्यूरेसी और साइंटिफिक नोटेशन का जादू। फिर हमने कवर किए लेवॉइसिए और प्रूस्ट के कॉम्बिनेशन लॉज। बॉस लेवल को हमने एवोगाड्रोस नंबर और मोल ब्रिज से आसानी से डिफीट किया। उसके बाद हमने एम्पेरिकल फॉर्मूलाज निकाले, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढा और एंड किया एक रॉक सॉलिड एग्जाम स्ट्रैटेजी के साथ। फ्यू। मेरा एक पर्सनल एडवाइस हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो केमिस्ट्री में आपका कॉन्फिडेंस सीधा डबल हो जाएगा। आज जो टाइम और मेहनत आप मोल्स और स्टोइकियोमेट्री पर लगा रहे हो, ये आगे के 2 साल आपको इतना मैसिव पे ऑफ करेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। सो अगर ये एक्सप्लेनर आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगी हो और आपके सारे बेसिक्स और डाउट्स क्लियर हुए हों तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो जिन्हें केमिस्ट्री टफ लगती है। हम सब मिलकर फिजिकल केमिस्ट्री को प्रॉपर्ली कॉन्कर करेंगे। तो फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, ये मास्टर की अब प्रैक्टिकली आपके हाथ में है। सो टेल मी, क्या आप आगे की पूरी केमिस्ट्री को फाइनली अनलॉक करने के लिए कंप्लीटली तैयार हैं? आई बेट यू आर। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग और हम मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।